एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको नए नए एपिसोड्स के माध्यम से आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपकी जो दृष्टि जो है, वह
वह दूसरी दिशा में जा रही, तो आपको दृष्टि का विज्ञान देते हैं, आपको सम्यक दृष्टि देते हैं, सम्यक दर्शन देते हैं, सम्यक ज्ञान देते हैं, ताकि आपकी सोच सकारात्मक हो और आप जो है कुदरत को जानने लगे और उसके साथ साथ में अपने जीवन को अच्छा बनावें। तो ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है भाव शुद्धि विचार शुद्धि। भाई और बहनों, ये बहुत सुंदर एपिसोड्स है। तो हमें देखना सबसे पहले भाव क्या है। भाव जो है वो हमारे भीतर का तत्व है और विचार भी भीतर का तत्व है। उसकी जो क्रियान्विति होती है, जो बाहर आती है, तब मालूम होता है कि उसकी विचार की अभिव्यक्ति होती है। तो हम सबसे पहले भाव को समझने के लिए हमें गंगोत्री तक जाना पड़ेगा, हमें अल्टीमेट स्थिति तक जाना पड़ेगा कि ये भाव पैदा कैसे होते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय है और इसको हमें समझना चाहिए। इसको हम समझ जाएंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बनेगा। हम भाव शुद्धि पे चले जाएंगे और हम किसी के प्रति भी बुरे भाव नहीं करेंगे। हम ये समझने जग जाएंगे कि किसी के प्रति बुरा भाव आया या किसी का दोष देखा तो वो दोष उसका नहीं, दोष मेरा है, ऐसा हमको अभ्यास हो जाएगा। परंतु हम भाव शुद्धि का अर्थ, भाव शुद्धि की उपयोगिता और भाव शुद्धि कैसे की जाती, पूरा सिस्टम समझेंगे तभी हमारे होगा। और ऐसा कहा भी गया है कि जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा व्यक्ति। हमें अगर अच्छा बनना है तो जो गंगोत्री की मैंने बात कही कि हमारे वहां से चल करके और व्यक्ति अच्छा बनता, हमारे भाव अच्छे होने चाहिए। बुरे भाव वाला व्यक्ति बुरा होता है, अच्छे भाव वाला व्यक्ति अच्छा होता है। तो हम आपको लेकर के चलते हैं कि हमारी जो ये आत्मा है और उसके साथ में जो कॉजल बॉडी है, जन्म जन्मांतर से हमने जितने जितने अभिप्राय किए, ओपिनियन दी, किसी के प्रति जो है हमने बुरे विचार रखे, किसी को दुख दिया, तो उससे हमारी ये कॉजेज हो गए। इस और एक कॉज को हम कारण कहते हैं, कॉज कहते हैं। जब बहुत से कॉजेज इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कॉजल बॉडी बन जाती है। उसको कार्बन शरीर कहा जाता है, उसको अति सूक्ष्म शरीर बोला जाता है और सांख्य की भाषा में वो लिंग शरीर होता है। तो ये जन्म जन्मांतर से जो है वह हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। कब से जुड़ा हुआ है, इसके बारे के अंदर जो शिष्यों ने जो है भगवान महावीर से प्रश्न किया कि भगवान बताइए कि जो कार्बन शरीर है इस आत्मा के साथ कब से जुड़ा हुआ है, यानी आत्मा और कार्बन शरीर का संबंध कब से है, और ये संबंध होने के कारण ये 84 लाख जीवा योनि के अंदर भटक रहा है। और संबंध क्यों हुआ, ऐसी क्या कारण, ऐसी क्या व्यवस्था थी कि ये संबंध हुआ और ये व्यक्ति जो 84 लाख व्यक्ति में घूमता रहता और मुक्त नहीं होता है। और तो भगवान ने वापस जो प्रश्न किया कि आप बताइए पहले मुर्गी हुई या अंडा। तो शिष्य लोग ये चिंतन करने लगे कि अंडे बिना मुर्गी नहीं होती, मुर्गे बिना अंडा नहीं होती है, तो ये कैसे संभव है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु हमें इसका उत्तर नहीं आ रहा है, भगवान आप ही बताइए। तो उन्होंने भगवान महावीर ने अपने शिष्यों का कि ये प्रश्न मैं भी तीर्थंकर होने के कारण होते हुए भी मैं भी नहीं दे सकता, इसीलिए पश्चानुपूर्वी है, यानी अनादि अनंत काल से आत्मा और कर्म का संबंध चला आ रहा है। और जब ये सुकृत करके और निर्जरा करके, संपूर्ण निर्जरा करके और इसको अलग कर देता है तो हमारी आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त है ही ऑलरेडी। वह तो इस कार्बन शरीर कारण बंधी हुई है, तो वास्तव में मुक्ति होती है वो कॉजल बॉडी की होती है। आत्मा तो मुक्त है ही है, उसको मुक्त करने की कहां जरूरत है, ये तो भीतर एकदम शुद्ध है। लेकिन बंधा हुआ होने कारण ये बद्ध है या शुद्ध है, तो कॉजल बॉडी का जो है मुक्ति होती है। और कॉजल बॉडी जब अलग हो जाती है तो आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनती है। तो भाइयों, भाव, इस आत्मा के साथ जो कर्म शरीर जुड़ा हुआ है, तो ये हर क्षण जो है एक दूसरे की प्रवृत्ति होती रहती है और इन दोनों के बीच में मल युद्ध चढ़ता है। तो जब कभी मल युद्ध के अंदर आत्मा विजित हो जाती है, तो आत्मा तो गुणों का पुंज है, तो उसके विजित होते ही जो है हमारा उसको हम क्षोभसम कहते हैं और उससे जो भाव निकलते हैं और वो
भाव निकल करके और उसका एक अध्यवसाय बनता है। देखिए कि जो लोग एकेंद्रिय जीव होते हैं उनके तो 5 इंद्रियां होती नहीं, उनके बुद्धि चित्त मन वगैरह कुछ नहीं होता, अंतःकरण नहीं होता। लेकिन ये अध्यवसाय की जो मैंने बात कही, उनके भी कर्मों का बंधन होता है और कर्म छूटते हैं। तो कर्म छूटते हैं, जो अध्यवसाय बनता है, ये हर जीवित प्राणी में अध्यवसाय होता है और उस अध्यवसाय से कर्मों का बंधन होता है। तो जो हमारे शुभ भाव जो है अध्यवसाय के अंदर आए, तो ये शुभ भाव इस अध्यवसाय को टच होने के बाद के अंदर तो ये जो है वो कलरलेस होते हैं, लेकिन वो भीतरी जगत के अंदर अध्यवसाय से जाकर के और हमारे जो है वो अवचेतन मन है, जिसको कि हम तेजस शरीर कहते हैं, उनसे टच होता है तो इसकी लेशिया बनती है। उनको कलरलेस को कलर मिलता है। लेशिया 6 तरह की है, जो कृष्ण नील कापो तेजो पद्म और शुक्ल लेशिया। लेशिया का अर्थ होता है भावी होता है, वो कलर्ड रूप के अंदर होती है, वाइब्रेशंस के रूप में होती है। तो हमारा शुभ भाव भीतर लगा तो हम शुभ लेशियाओं की बात करते हैं। शुभ लेशियाएं जो है वो होती है, वो मतलब प्रकाश, जो प्रकाशमान, जो ब्राइट कलर की होती है। तो हमारी पहली शुभ लेशिया हो गई पद्म लेशिया। तो पद्म लेशिया होती है वो उगते हुए सूर्य की अरुणिमा रंग की होती है, पिंक कलर की होती है, तो उसको पद्म लेशिया कहते हैं। पद्म लेशिया जो है हमें बहुत शांति प्रदान करती है। पद्मलेशिया की जब उत्पत्ति होती है तो हमें बहुत शांति मिलती है। और उसके बाद के अंदर दूसरी होती है जो पीले रंग, हल्दी का जो पीला रंग होता है, चमकता हुआ पीला रंग, वो हमारी जो है पद्मलेशिया होती है। और पद्मलेशिया का अर्थ होता है कि हमारे जो भाव भीतर से आ रहे हैं वो आनंद देने वाले, हमारे भीतर आनंद की उत्पत्ति करने वाला होता है। और तीसरा, भीतर से जैसे अध्यवसाय से भाव निकले तो शुक्लेशिया होती है। शुक्लेशिया बिल्कुल एकदम ब्राइट वाइट कलर की होती है, वो प्योरिटी की प्रतीक है। इसका मतलब यह है कि आप प्योरिटी को प्राप्त हो रहे हो, और जब ये प्योरिटी बढ़ती जाती तो केवल दर्शन होता है, केवल ज्ञान होता है और जीव वीतराग होता है। तो ये जो लेशिया है, बहुत कहना चाहिए कि बहुत ही जो साधक लोग हैं और आचार्य लोग हैं, साधक लोग हैं या देव गति के अंदर बहुत पहुंचे हुए हैं, उनकी जो है ये लेशिया जो शुभ होती है, और वो 1-2 भवतारी होते हैं, उनके ही जो है ये शुभ लेशियाएं आती है, यानी जो शुक्ल लेशिया आती है। तो भाई और बहनों, ये जो हमारा शुभ भाव भीतर से निकला, तो भीतर से जाकर के और इसका जो रूपांतरण हुआ कलर्ड लेशियाओं के अंदर, हमारे अवचेतन मन में, तेजस शरीर में, तब हमारा ये तो था सूक्ष्म शरीर। अब यहाँ से जो है हमारा ये स्थूल शरीर चालू होता है। स्थूल शरीर का जो मालिक होता है चित्त होता है। चित्त मतलब आत्मा की चेतना को कहते हैं। आत्मा को अनंत चित्तों वाला होता है। ये आत्मा हर एक को जो है एनर्जी देती है, तो वो इसीलिए अनंत चित्त वाला होता है। तो एक चित्त जो है हमारे इस जो है चेतन मन पर, इस शरीर को मॉनिटर करने वाला होता है। शरीर को मॉनिटर करने वाली चेतना होती है, वो चित्त कहलाती है। उस चित्त तक जो है वो हमारे जो भाव है पहुंचते हैं, और चित्त से जुड़ी हुई होती है वो हमारा मन होता है, बुद्धि होता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है भीतर। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो हमारे इस अवचेतन मन से जो आने वाले भाव, जो वाइब्रेशंस है, उनको द्रव्य के अंदर बदल देती है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का काम ही यही है कि वाइब्रेशंस को जो है कलर में बदलना, लेकिन उसके भाव चेंज नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पर जो भाव हमारे अध्यवसाय से आए थे वो एंडोक्राइन ग्लैंड में चले गए। अब ये भाव विचारों के अंदर बदल गए, यानी हार्मोन्स पैदा हो गया, लिक्विड का अच्छे हार्मोन्स पैदा हुए, और वो हमको मालूम पड़ गया, चित्त को, बुद्धि को और मन को, सबको भी अच्छे संस्कार, अच्छे जो भाव जो है भीतर से आ रहे हैं। तो अच्छे भाव आने से क्या होगा कि पूरा हमारा जो काम करने का तंत्र है, हाथ है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, और उसको वो सारा जो है वो होने से क्या है कि वो अच्छा कार्य करने लग जाएगा। अच्छा कार्य क्या करेगा? वो जो सामायिक करेगा, आलोचना करेगा, प्रतिक्रमण करेगा, प्रत्याख्यान करेगा, संवर करेगा, समता की साधना करेगा, 5 आज्ञा के अंदर रहेगा, मतलब अच्छी अच्छी प्रवृत्तियां, दान करेगा, पुण्य करेगा, और किसी को कष्ट न देगा, और किसी को कष्ट हो जावे तो उसकी आलोचना करेगा। यानी जितनी अच्छी प्रवृत्तियां हैं और ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेगा। सबसे अच्छी प्रवृत्ति जो है, जो आत्मा का जो मूल स्वभाव है, वो ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञाता दृष्टा में रहेगा। तो ऐसे जो है ये हमारे भीतर ये कार्य
चलने चालू हो जाए, क्योंकि भीतर से शुभ भाव आया है और ये शुभ भाव शांति देने वाला, आनंद देने वाला होगा, क्योंकि ये आत्मा स्वरूप से आया है, ये आत्मा से होकर के आया है। अब जो है हम एक दूसरा पिक्चर देखते हैं, उसके अंदर क्या है कि जो अशुभ भाव भीतर से आ रहे हैं, गंगोत्री है हमारी, ये सारा मन वचन का आया, हमारी गंगोत्री जो है ये आत्मा और कर्म शरीर जुड़ा हुआ है और अध्यवसाय बनता वो गंगोत्री है, वहां से अशुभ भाव चला। तो अशुभ भाव जो है 3 तरह का होता है, वो कृष्ण, नील और कापोत लेशिया। कृष्ण होती है वो गहरे काले रंग की होती है, नील लेशिया होती है गहरे नीले रंग की होती है, और कापोत लेशिया कबूतरी रंग की होती है। तो जो कृष्ण लेशिया के जो भाव आते हैं, इसका मतलब है पंचेंद्रिय वध के भाव, किसी को मारना, पीटना, उसका मांस निकालना, जैसे कि लोग कसाई लोग करते हैं ना स्लॉटर हाउस के अंदर, उनके विचार कितने अशुद्ध होते हैं, वैसे अशुभ विचार जो है वो आते हैं, और वो व्यक्ति जो है वैसा घृणित कार्य जो है वो करने लग जाता है। और जो नील लेशिया होती है वो छल की, कपट की, धोखे की, धोखाधड़ी की बात है, कम तोलना, कम माप तोल करना, इस तरह जितना माया का काम है ये हमारी नील लेशिया करती है। और ये नील लेशिया नीले रंग की होती है और जो गहरा कलर होता है, और कापोत लेशिया होती है जिसके अंदर वो कुछ कम इंटेंसिटी की जो है हिंसा, नेगेटिव थॉट्स वगैरह होते हैं, वह जो है कापोत लेशिया के आते हैं। तो ये लेशियाएं जब भीतर चलती उसी सिस्टम से, तो हमारा उनको कलर मिल करके, कलर्ड वाइब्रेशन हो करके, फिर जो है हमारा स्थूल जगत के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड है वो बुरे विचार देती है और वो सारा ब्लड में फैल जाता है। हमारी बुद्धि भी बुद्धि कर्मानुसारणी कहलाती है, उसके अनुरूप बुद्धि मिल जाती है, हाथ पांव वगैरह सारा भीतर से जैसा भाव आता है और वो विचारों के अंदर बदल जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर लिक्विड चेंज होते ही जब वो वाइब्रेशन से जो है वो लिक्विड फॉर्म में आती है, तब हमारे विचार बन जाते हैं और उस विचार के अनुरूप जो है व्यक्ति बुरा कार्य करने लग जाता है। हमको लगता है कि देखो ये व्यक्ति बुरा है, लेकिन बेचारा व्यक्ति क्या करे, ये तो भीतर से भाव बुरे आ रहे हैं, उस बुरे भावों ने ये बुरे विचार बनाए, और कभी अच्छे विचार आते हैं तो वही व्यक्ति अच्छा बन जाता है। तो ये खेल भावों का है, और भाव है वो कर्म बंधन के जो हमारा उदय भाव है उसके अनुरूप आता है, औदिक भाव बोला जाता है। और जो आत्मा से अच्छे भाव आते हैं वो क्षयोपश्मिक भाव बोल जाता है। तो क्षय, उपशम, क्षयोपश्मिक, उदय, इस तरीके से कर्मों की जो है वो ये 10 अवस्थाएं होती है, और ये अच्छा या बुरा कार्य जो है हम करने लग जाते हैं, ये भाव से विचार बनने होती है। तो कहने का अर्थ है कि भाव शुद्धि से विचार शुद्धि होती है। हम भाव शुद्धि कैसे करें, उसके लिए क्या है कि हमको थोड़ा जो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ क्या है कि ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना पुरुषार्थ है। मैं तो जानने वाला हूँ और देखने वाला हूँ। जब ये ज्ञाता दृष्टा भाव में जो आत्मा रहती है तो वो क्या करती है कि आत्मा को मालूम पड़ जाता है कि भीतर से बुरा भाव आ रहा है, तो बुरा भाव आने के साथ ही जो है आत्मा उसके सामने जो है शुभ विचार खड़े कर देती है, शुभ भाव खड़े कर देती है। शुभ भाव है हमारी कृष्ण नील कापोत लेशिया जो भीतर से आ रही है, उसके सामने बड़ी लेशियाएं कर देती है कृष्ण नील कापोत लेशिया। तो शुभ भाव आने के कारण जो अशुभ भाव है पुनः वापस चले जाते हैं, यानी वो आत्म प्रदेशों में भुगत लिए जाते हैं। भुगतान तो हर चीज का होगा। भुगतान 2 तरह से होता है कि एक तो शरीर में भुगतने वाला होता है, पहले जो शुभ भाव आए शरीर में भुगते, अशुभ भाव आए शरीर में भुगते। लेकिन जो है हमने अब करेक्शन दिया और हम जो है उन विचारों को भाव शुद्धि करना चाहते हैं, तो हमने शुभ भाव खड़े किए। तो खड़े करने से ये जो है ये प्रतिरोधात्मक शक्ति दी गई और अशुभ भाव पुनः आत्म प्रदेशों में भुगत लिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये प्रतिरोधात्मक शक्ति है, ये शुभ भाव है। और मैं आपको शुभ भाव को उदाहरण के तौर पे बतलाना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि हमारा पूर्व भाव के अंदर किसी भी व्यक्ति से कोई झगड़ा है, टंटा है, तो उसने हमारा मकान हड़प लिया और उस मकान के भीतर एक दादा को ला करके बिठा दिया और हमको दादा ने भगा दिया और हम घर छोड़ के चले गए। तो अब ने क्या है कि अपन ने अब एप्लीकेशन की तो जो दादा किस जो है ग्रेड का है, वो छोटा दादा है, तो हमने बड़े दादे, यानी जो छोटा दादा है वो अशुभ जो है भाव है और बड़ा दादा है वो शुभ भाव है। तो हमने जो है बड़े दादे को के लिए जो है किसी व्यक्ति को फीस वगैरह का बोला और वह
बड़ा दादा आके खड़ा हो गया, तो छोटा दादा भीतर जो बैठा था मकान में देखा कि बड़ा दादा खड़ा हो गया है, यानी जो अशुभ भाव आ रहे थे तो हमारे ज्ञाता दृष्टा भाव ने जो है उसकी जगह शुभ भाव खड़े कर दिए, और शुभ भाव खड़े होने से अशुभ भाव गायब हो गए। तो छोटा दादा भाग जाता है, क्योंकि बड़ा दादा आ गया है। तो बड़ा दादा का अर्थ होता है शुभ भाव खड़े कर दो, अशुभ के समय तो अशुभ भाव चले जाएंगे। ये हमारा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ क्या है? ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना, शुभ भावों में रहना, ये हमारा पुरुषार्थ है। तो ये भाव से विचार बनते हैं और विचार से आचार होता है। तो ये सारी प्रक्रिया मैंने आपको बताई। अभी प्रक्रिया जो है वो ये तो उदय भाव बताया कि ये जो भीतर से जो है बाहर आता है। अब मैं बंधन का भाव बताता हूं। वो कैसे है कि मान लीजिए कि हमारा उदय भाव चल रहा है कि हम चोरी कपट का जो है काम किसी को कर रहे हैं, किसी को माया जाल में फंसा रहे हैं, तो उस माया जाल में ये तो हमारे कर्मों का उदय भाव प्रारब्ध हो रहा है। उसके अगर ध्यान न दिया जाए, उसकी उपेक्षा की जाए, तो वह जो कर्म जो है वह छूट करके और व्यक्ति जो है वो शुद्ध हो जाएगा। लेकिन हमने जो है जो माया का छल कपट का भाव चल रहा है, हम उसके साथ बंध गए। उसके साथ बंधने से क्या हुआ कि हमारा जो है पुनः जो है वो छल कपट का भाव जो है वो भीतर जाने लग गया, उसी रास्ते से जिस रास्ते से आया था, जो हमारे चित्त के माध्यम से, फिर एंडोक्राइन ग्लैंड से, और फिर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होकर के, और फिर जो है वह अवचेतन मन के पास चला गया, जहाँ वाइब्रेशन मिल गई। और अवचेतन मन ने जो है इसको वो भीतर कृष्ण नील कापोत लेशिया, ये नील लेशिया का भाव था, नील लेशिया बन करके अध्यवसाय के माध्यम से पुनः हमारा जो कार्बन शरीर है, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध अवस्था में है, आत्मा तो मोक्षगामी अवस्था है, उसका जो है ये दोनों पड़ोसी है। ये जो हमारा कार्बन शरीर है, जिससे कारण ये स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है वो बिना, वो एक दूसरे के पड़ोसी है। उसी तरह से कार्बन शरीर और ये हमारी शुद्ध आत्मा पड़ोसी है। तो कार्बन शरीर के साथ में जुड़ गया और पुनः व्यक्ति के वो कर्म का बंद हो गया। पहले तो कर्म छूटा था और ये बंद हुआ है। तो ये बंद होकर के आने वाले समय के अंदर प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग, यानी वो किस प्रकृति का बंद हुआ है, और जो है वो प्रकृति स्थिति ये कितने समय तक आत्मा में रहेगा, उतने समय के बाद फिर उदय काल आएगा, और कैसा रस देगा, कितने उसके परमाणु हैं, ये सारा तय हो जाता है। तो भाई और बहनों, ये जो विषय जो इतना सुंदर है कि हमने इतना गहराई से इसको समझा, तो समझने का अर्थ ये हुआ कि हम जो है जहाँ अशुभ भाव आवे, नेगेटिव थॉट्स आवे, उसकी जगह पुरुषार्थ करके पॉजिटिव थॉट को खड़ा करो, उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति दो। अगर झूठ का भाव आ रहा है, उसके सामने सत्य को खड़ा कर दो। अगर क्रोध का भावना आ रहा है, तो उसके सामने जो है वो समता को खड़ा कर दो। जो और अगर माया का भाव आ रहा है, उसके सामने सरलता के भाव खड़े कर दो। लोभ का भाव आ रहा है, तो उसके सामने जो है अनाशक्ति के भाव खड़े कर दो, अलोभ के भाव खड़े कर दो। तो वो क्या है, ऑटोमेटिकली कंपेंसेट हो जाएगा, वो दब जाएगा, और वह जो है भुगतान हो जाएगा उसका। लेकिन वह जो है वो शरीर नहीं भुगत करके आत्म प्रदेशों के अंदर भुगत लिया जाएगा। तो भाइयों और बहनों, बहुत ही सुंदर टॉपिक है। हम जो व्यवहार जगत की बात करें, हर इंसान अच्छा बनना चाहता है, तो उसको अच्छा बनने के लिए जो है उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अच्छा बनने के लिए हमारे भीतर से जो अशुभ भाव आ रहा है, उसके सामने शुभ भाव खड़े करने पड़ेंगे। और शुभ भाव आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, शुभ वाला व्यक्ति ऑटोमेटिकली अच्छा इंसान है। तो हमारा पुरुषार्थ ये है कि अशुभ की जगह हम शुभ भाव खड़ा करें। और सबसे बड़ा शुभ भाव है ज्ञाता दृष्टा में रहना। जब हम भेद विज्ञान करेंगे, ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, ये शरीर तो जड़ है, ये शरीर नाशवान है, लेकिन ये शरीर बोल रहा है, ये शक्ति हरकत कर रहा है। हरकत किसी लिए कर रहा है कि ये मिश्र चेतन बन गया है। ये आत्मा की शक्ति के साथ में लब्धि वीर्य के कारण जो इसको कर्ण वीर्य बना, और ये जो चेतनवत बन गया, ये चेतन जैसा जो है कार्यकलाप करने लग गया। क्योंकि ये सारी अभिव्यक्ति होती है वो शरीर के माध्यम से होती है। शरीर के लिए कहा गया है कि शरीर खलु माध्यम धर्म साधनम। जितनी भी हम धर्म की साधना करते हैं, हम ज्ञाता दृष्टा की साधना
साधना करते हैं, हम आत्मनिरीक्षण की बात करते हैं, वो सारा जो है शरीर के माध्यम से होती है। तो शरीर हमारा जो है एक बहुत बड़ा निमित्त है, वो एक साधन है जिसके बारे में हम सारी इतनी साधना कर सकते हैं, तो उसका हमें सहयोग जो मिलता है। तो आज जो हमारा विषय है भाव शुद्धि और विचार शुद्धि है, इसको मैं ओपन टू द ऑडियंस करता हूँ। तो इसकी हम रिलीवेंस और इसकी जो है सामाजिक उपयोगिता और जो है इसकी क्या प्रासंगिकता तो देखना चाहेंगे कि आज का आप सिनेरियो देखें तो आज का सिनेरियो कितना बिगड़ा हुआ है। आज पूरे समाज के अंदर भ्रष्टाचार, हिंसा, असंवेदनशीलता, घरेलू हिंसा, देश की हिंसा, विश्व में हिंसा का तांडव नृत्य चल रहा है, आतंकवाद चल रहा है और दूसरा किसी पर विश्वास नहीं है, लोगों का एक दूसरे से विश्वास जो हट गया है। आप जो अखबारों को देखिए, टीवी मीडिया को देखिए, कितनी बुराइयां पनप रही। इन सब का कारण यह है कि हमारे विचार अशुद्ध हो गए हैं। विचार अशुद्ध इसलिए हो गए कि हमारा भीतर से जो आ रहा है वो भाव अशुद्ध हो गया, और वो भाव को शुद्ध करने के लिए हमने जो टेक्निक बताई कि उसके सामने शुभ भावों को खड़ा करो, वो टेक्निक, वो साधना, वो प्रयोग इंसान भूल गया है। इसीलिए जो भीतर से जैसा आ रहा है उसी के अनुसार एक्टिंग चल रही। परंतु पुराने हमारे जो ऋषि मुनि थे वो साधना किया करते थे, अशुभ भाव जब भी आते थे उनके सामने शुभ भाव खड़ा कर उनको प्रैक्टिस थी। ये प्रैक्टिस जो है हमें की जानी चाहिए, और उसके साथ साथ में हमें जो है कुछ जो शाश्वत सत्य है और जो कुदरत का कानून है, कुदरती रचना है, और उसका जो है हमें ध्यान होना चाहिए कि कुदरत क्या है, कुदरत की रचना क्या है और कुदरत का कानून क्या है, सनातन सत्य क्या है। उस सनातन सत्य को प्राप्त करने के लिए जो है हमें अभ्यास करना चाहिए, और हमें ज्ञाता दृष्टा भाव बहुत अच्छा, यानी जो कुछ भी उदय भाव चल रहा है वह तो पूर्व जन्म से करके साथ में लेके आए हैं, उसके साथ जुड़ो मत। हमारा पूरा जीवन का जो है वो जितना भी जीवन व्रत है 60, 70, 80 वर्ष का, वो सारा उदय भाव है, वो सारा परिणाम है, और परिणाम को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम बदल ही नहीं पाएंगे। वो तो नियत है, वो तो अपने हिसाब से होगा। और जब जो है वो होता, जब वो अपने आप उदय आता है तो हम कहते हैं कि मैंने किया है, हम कर्ता बन जाते हैं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते हो और देखते रहिए, आपको आत्मदृष्टि मिलेगी, आपको सम्यक दर्शन मिलेगा, सम्यक ज्ञान बनेगा, उससे आपको एक राजपथ मिलेगा। और एक बार व्यक्ति को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, सच्चे ज्ञानी से जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। वो हमेशा सुकृत करेगा, अच्छे कार्य करेगा, और अपने जीवन को धन्य बना करके वो आगे से आगे अध्यात्म की श्रेणी के अंदर बढ़ता जाएगा। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक
आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।